के अंदर है इसी तरह नहीं जाके मुझे इंट्रोड्यूस करना फिर बोलना इसको जरा कैमरे का मसला। Hi everyone, Assalamu alaikum. We're just waiting for a few more people to join and then we're gonna start. Hi Fatma. So basically we're gonna give you guys a tour of the house that we did the interior of. थोड़ी सी और देर हम वेट करेंगे ताकि और लोग आ जाएं, फिर हम सही से टूर स्टार्ट कर लें। हाय रैबा। मैं आपको तब तक घर बाहर से दिखा देती हूँ ताकि आप लोग ना बोर हो while we're waiting for everyone else. So you can see this house. इसका ग्रे स्ट्रक्चर बना हुआ था पहले से। हमने इसकी फिनिशेस और इंटीरियर करना था। हमने इसका इंटीरियर डिज़ाइन भी किया है और इंटीरियर की एग्जीक्यूशन भी की है। जो आपको फसाद नज़र आ रहा है इसकी भी फिनिशिंग हमने ही की है, द मटेरियल्स एंड एवरीथिंग एल्स। सो जस्ट वेटिंग फॉर अ फ्यू मोर पीपल, अबाउट टू स्टार्ट। लोकेशन काफ़ी अच्छी है वैसे। आई लाइक द ट्रीज अराउंड। फ़िलहाल तो लेकिन अभी काफ़ी प्लॉट्स खाली हैं, मे बी दैट्स व्हाई। चलें तब तक I'll introduce you guys to the team. Okay, we have over here our project manager and lead architect Kashif Malik. We have our construction manager. Please don't focus on the background. हम आपको पता है कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा मैस बन जाता है, तो we're gonna clean it up. We're definitely gonna clean it up. See our logo over there. So हम स्टार्ट कर लेते हैं। बाकी जिससे आना होगा वो बीच में स्टार्ट कर सकेंगे, क्योंकि कोविड की वजह से ज़्यादा लोग नहीं आ सकते, इसलिए हमने सोचा कि हम वर्चुअल ओपन हाउस करें जिसमें हम आपको स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा टूर देंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे कि हमने कौन कौन सी चीज़ की है इसमें। तो let's start. I'm gonna hand the camera over. Okay. We're gonna start with the gate. आपको एक चंक नज़र आ रहा होगा जो फिनिश्ड है। आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही होगी। Just let me know आवाज़ आ रही है सही से। You can just reply yes or no. तो गेट में एक चंक फिनिश्ड है, एक नहीं है, क्योंकि बारिश की वजह से we don't want the quality to be compromised. इस वजह से we had to give it a break. ये ऑलमोस्ट फिनिश्ड है, कुछ एंड वाली चीज़ें हो रही हैं क्योंकि हमारे क्लाइंट को साथ मूव इन भी करना था, तो वी डिसाइडेड कि हम अभी ही लाइव चले जाएं। दिस
गेट वॉज कस्टम डिज़ाइंड. हमारे जो कारपेंटर हैं ही इज़ रियली गुड एट हिज स्किल. You can see अंदर से this view. I really like this part with the metal and the wood and the contrast. इसमें असली लकड़ी इस्तेमाल हुई है. No MDF, no nothing. आगे आ सकते हैं. क्लाइंट वांटेड थोड़ा सा डार्क पत्थर हो फसाद पे, तो इसलिए हमने ये पत्थर सेलेक्ट किया है. Moving on, we got this mesh over here. ये भी क्लाइंट चाहते थे कि इधर लोहे पुरानी लगी हुई हो, तो इसको इस तरह से कंपोज किया गया है विद ट्रेडिशनल लुक टाइल्स. This part, let me show you from the start. Okay. हमारी अभी यहाँ पे टीम भी काम कर रही है पूरी एग्जीक्यूशन की, so you're gonna be interrupted. This door was custom designed. You can see it. ये वायर की वजह से पूरा बंद नहीं हो सकता, so you can see it from here. And now I welcome you to the interior of the house. जो ये वाली लॉबी है, ये वाला पार्ट है, this is my favorite place in the entire house. This was custom made. हमने इस चीज़ पर भी फोकस किया है कि इकोनॉमिक को we actually cut up the tiles ourselves, composed it and laid them down. हमने गुट्टे का कंट्रास्ट लकड़ी के साथ किया है. लकड़ी, black tile, गुटका, this and our masterpiece. We decided कि कुछ एक बहुत ही important character वाली चीज़ होनी चाहिए. So when you enter, you see all these modern elements clashing with other things. ये वाली tile, गुटका wood, and this door that leads to the dining. ये हमारा ड्राइंग रूम है. अभी इसकी काफ़ी फिनिशिंग रहती है, तो आप थोड़ी बेसिक चीज़ें देख सकते हैं. हमारी सीलिंग्स में हमने काफ़ी रोप लाइट यूज़ की है to keep it minimalist and modern. ये भी हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी. बहुत overdone ना हो, बहुत मोटे ना आ रहा. We've got brass inlay in the drawing to keep it more elegant. ये अभी इसकी फिनिशिंग पॉलिश होनी है, so it will look perfect when it's done. We've got a dining over here. This door. फोल्डिंग है, वो वहाँ से ओपन होता है. Okay. See, I was like, this is supposed to open. Why is it not opening? It's a double folding door. इस तरह के बहुत सारे कमरे हमने काफ़ी जगहों पे यूज़ किए हैं. अगर आप चाहें तो आप इन दोनों कमरों को एक कमरा कर सकते हैं if you want it to be more spacious. ये वाली ओपनिंग काफ़ी बड़ी हो जाती है. And if you don't want that, you can just close it. ये सारे दरवाजे सॉलिड वुड के बने हैं. सॉलिड वुड, ग्लास. Missed an important room. This is our dining. We've got this display rack. अभी जो पार्ट्स मैं आपको दिखा रही हूँ ये फर्स्ट फ्लोर है. हमारे क्लाइंट ने ग्राउंड फ्लोर हमारे क्लाइंट ने फर्स्ट फ्लोर पे मूवमेंट करना स्टार्ट करना था. तो जो फर्स्ट फ्लोर है वो बिल्कुल कंप्लीट है. इसमें कुछ चंक्स रहते हैं, पॉलिशेस, हियर एंड देयर, टच अप्स, दैट स्टफ. लेकिन आपको थोड़े इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स नजर आ जाएंगे इसमें. वॉशरूम. A little towel room. This is a very cute little pretty little bowl over here. हमारी स्पेस छोटी थी लेकिन it has everything that's required. And due to the grey structure construction, हम बहुत सारी चीज़ें चेंज नहीं कर सकते थे. आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि अगर कोई घर खड़ा हो चुका है
तो आप उसमें से दीवारें नहीं ज़्यादा गिरा सकते, विंडोज़ कुछ बड़ी नहीं कर सकते। उसकी वजह से हमें कुछ चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी थी, इंक्लूडिंग दिस रियली क्यूट लिटिल आवर एग्जॉस्ट फैन, जो एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था। विंडो का साइज ऐसा था कि वी कुडंट फाइंड a standard one that would fit here. इस तरह की कुछ चीज़ें जो हमने फिर भी की, even though it was really hard to find a solution for it. लाइट ऑन कर दो। हमारी डबल हाइटेड लॉबी का जो शैंडलियर है, बैकलिट पैनल है। दिस इज द फर्स्ट बेडरूम। इसमें कैबिनेट की लोकेशन ये वाली दी हुई थी, हमारे जो पहले से डिज़ाइन करता उसमें इस वाले में। तो हमने एक सोल्यूशन निकाला कि हम टीवी यूनिट के अंदर ही वार्डरोब बना लें, क्योंकि इसमें इतनी स्पेस नहीं थी कि हम अलग से वार्डरोब बनाएं। उस स्पेस में अगर हम बनाते तो इट वुड हैव बीन सो टाइनी कि कुछ बनता ही ना। You see, यहाँ पे अगर वार्डरोब बनाते हैं ना, तो एक तो बहुत छोटी होनी थी, मीन सी द स्पेस दैट वुड हैव बीन लेस। इस वजह से हमने यहाँ पे see the location for the TV. We've got drawers. We've got the entire wardrobe over here. Oh, and this is a very neat little automatic opening lights. See, जब हम बंद करते हैं, it just turned off. Oh, and this thing, इसका effect आप देखें प्लीज। जब आपने थोड़ा डिम उस तरह का मूड बनाना हो कि यू नो इट्स अ लिटिल कोजी, और विंटर्स में खास तौर पे चलिए अभी काशिफ और दे रहे हैं। इंटीरियर भी बताओ ना कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। ओह ओके फाइन। तो यहाँ पे बेसिकली द बेड विल बी, and of course हमारे layout, you know, the people who are architects and interior designers, या even anyone, ये चीज़ पे common knowledge है कि you know you don't want कि आपके दरवाजे के मुंह पे बेड हो। इस वजह से you know we have the bed over here, the perfect TV wall over there. But I think it's pretty. बाकी आप उधर कर सकते हैं। फ्लोर का भी बता दो। That's the wooden floor. Move on. एक्चुअली इसका हम पहली दफ़ा इस तरह लाइव जा रहे हैं तो हमें थोड़ा ऑकवर्ड भी लग रहा है। नॉट ऑकवर्ड, ऑब्वियसली आर्किटेक्ट्स हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमें अजीब लगती हैं। It's like जैसे आप हाँ। खुद कर रहे हैं तो that's like that, क्योंकि हम उस तरह नहीं करेंगे कहाँ पे है। जाना I guess I should tell a bit about ourselves. हमारी जो conversation चल रही है, that's because हम लोग जो दो you know principal architects हैं, we're husband and wife as well. So of course it's gonna be like the wife telling the husband to you know do it that way. Oh, thank you, Azhar Samin, for saying looking great. Acha, the door on your right, what was that in the lobby area? Let me tell you that. This one, are you talking about this one? Haris Arshad, are you talking about this door? Well, this is basically, हमारा हुआ ये था कि we had a lot of doors in the lobby, और हमें थोड़ा लग रहा था कि बहुत clustered है. This is from 1874। 1874? Okay. This is a very antique door. और हमने ये एलिमेंट यहाँ इसलिए लगाया था. It's openable by the way. इसका ये एक हुक्स है और ये openable है. लेकिन इस वक्त हमने इसके पीछे कुछ सामान पड़ा हुआ है जिसकी वजह से खुल नहीं रहा. काशिफ, can you fix that?
या ओके सी इट्स अ डबल डोर। इस डोर की एक और भी इशू ये था कि इसकी स्पेस बहुत थोड़ी थी, बहुत छोटा सा डोर बना था, तो हमने सोचा कि ये काफ़ी लॉबी में एक मज़े का एलिमेंट हो जाएगा। और थैंक यू शाह थाई, दिस इज़ समथिंग जो हमें भी काफ़ी अच्छा लगा, थैंक यू। Okay, the lounge. We're gonna go to the lounge. Yeah, you're right about that. Doors were common in the villages. Ye wale. Oh, thank you, Kiran. So we have this TV unit over here. Basically, इसमें ये हमने जो spaces बनाई हुई हैं, this was for the decoration pieces जो हमने सोचा हुआ है। अभी obviously they're not over there yet. तो हमने वाजेस, प्लांटर्स की स्पेसेस रखी हुई हैं, देयर इज़ अ ड्रॉअर फॉर एवरीथिंग। हमने क्लाइंट से रिक्वायरमेंट पूछ ली थी कि आपको कितनी स्टोरेज चाहिए, और बिल्कुल एग्जैक्टली उसी के हिसाब से हमने सारा कुछ बनाया है। यू कैन सी द ड्रॉअर्स ओवर हियर। ओके, काशिफ इज गोना रीड आउट द क्वेश्चंस टू मी ताकि मुझे साथ साथ पता चलता रहे कि सब क्या गए हैं। This is real wood. I'm gonna tell you कहाँ क्या है। You know जहाँ real wood है वहाँ real wood है, जहाँ MDF है वहाँ MDF है। Because obviously हमने वो देखना होता है कि budget क्या है client का। Client is the most important. It's their house. हम अपनी choices नहीं देख रहे होते हैं, client की choices देख रहे होते हैं। And that's the most important thing in this house. इस घर में आप नोट करेंगे कि हर कमरा जो है उसमें एक डिफरेंट कैरेक्टर है, क्योंकि वो जिसका कमरा है वो जो चाहते थे अपने बेडरूम में हमने वो किया है। तो इट्स लाइक देयर ओन स्पेस, इट्स नॉट समथिंग कि हमने कमरे थोप दिया हो कि नो दिस इज व्हाट यू शुड हैव। वी आर गोना गो टू द किचन। ये दरवाज़ा भी दिखा दो। अच्छा वेल, थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली ये घर बनाते हुए हम लोगों ने कुछ चीज़ें क्लाइंट से डिस्कस की थी, जिसमें कलर कॉम्बिनेशन था। जारी बात है पूरे घर का एक मूड होता है, एक एम्बियंस क्रिएट हो रहा होता है थ्रू लाइट्स। तो उसमें आपको भी देख रहे होंगे कि बेसिकली कुछ जगह वार्म लाइट यूज़ हुई हुई है, इस जगह जैसा वाइट लाइट यूज़ हुई हुई है। वो बेसिकली सारा कुछ जो था वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के ऊपर था। हम लोगों ने कोशिश ये की थी कि बेसिकली एटलीस्ट जब आपने थोड़ा एक वो कहते हैं ना देसी ज़बान में माहौल बनाना होता है किसी स्पेस के अंदर, तो वो ऑब्वियसली बात है वो वार्म लाइट ही बनाती है। वार्म लाइट ही होती है जो बेसिकली आपके एलिमेंट्स की जो एक फीलिंग होती है ना उसको, बीइंग एन आर्टर व्हाट आई फील के वो ना जरा उसको एनहांस कर देती है। वाइट लाइट कुछ स्पेस को डेड वगैरह कर देती है। इसी तरह जब हम इस स्पेस के अंदर आते हैं तो व्हाट वी सी इज के बेसिकली क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि टीवी लॉन्च ज़रा थोड़ा ब्राइट वगैरह फील आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा वो ना हो जाए कि कोजी सी स्पेस हो जाए हम सो रहे हों, क्योंकि बेसिकली इनका जो बैकग्राउंड है वो एक विलेज से है, गांव से है, तो उनको थोड़ा बहुत कन्विंस करना वार्म लाइट के ऊपर वो थोड़ा हमारे लिए भी मुश्किल था। तो हम लोगों ने किया ये था कि क्या कहते हैं स्पेसेस के अकॉर्डिंग जो है ना उस चीज़ को किया था। जैसे किचन में आप आते हैं, अच्छा एक चीज़ जो सारे डोर्स हैं, डोर्स टोटल सॉलिड है। बाय सॉलिड वी डोंट मीन के दरवाजों के बीच में अगर आप मार्केट में जाए तो सॉलिड डोर के अंदर होता ही है कि बाहर जो डिज़ाइन क्लैड होता है वो सॉलिड का होता है और अंदर MDF यूज़ होती है। लेकिन अगर आप ये डोर की थिकनेस देख रहे हैं 3 इंच, ये 3 इंच की येलो पाइन यूज़ हुई हुई है, मतलब इसके बीच में कुछ MDF कुछ भी नहीं है। ये टोटल एक सॉलिड वुड डोर है, येलो पाइन, बीच में ग्लास पार्टीशन है। ग्लास की पार्टीशन देने का रीज़न ये था कि आपके पास एक ओपन स्पेस थोड़ी बन जाए। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इस बीच में से ऑब्वियसली वो एक गैस पाइप गुजर रहा है तो इसलिए वो पूरा बंद नहीं हो रहा है। लेकिन ये कंपोज हमने ऐसे किया था कि क्लाइंट चाहता था पूरा दरवाज़ा खुल जाए, लेकिन अगर हम पूरा दरवाज़ा डबल डोर देते ना तो उसके बहुत बड़े बड़े दरवाजे होने थे, वो खुल के एक अजीब सी स्पेस बननी थी। तो हम लोगों ने इसको बनाया है कि जो ये वाला लेफ्ट पार्ट है ये फिक्स रहेगा और आपका जो ये है ये चीज़ स्लाइड होके इस तरह आपके उस पर आ जाएगी और आपकी स्पेस कंजम्पशन वगैरह। अच्छा जब हम किचन में आते हैं तो किचन में बेसिकली हम लोगों ने वार्म लाइट की यूज़ की थी। इन्होंने बेसिकली क्लाइंट ने किचन को 2 स्पेसेस में कन्वर्ट किया था। ये था उनके लिए फैमिली के लंच ब्रेकफास्ट, मतलब एक फैमिली डाइनिंग स्पेस आप कह सकते हैं।
इसमें हम लोगों ने इसको वाइट थीम में रखा था। इसमें वाइट थीम में रखने का रीजन ये था कि ताकि बहुत ज्यादा जो है ना एक डार्क शेड्स या वो वुड यूज करके बहुत बंद ना हो जाए स्पेस। तो यहाँ पे क्योंकि बेसिकली यहाँ पे टेबल आनी है उनकी जो ऑलमोस्ट 4 लोगों को अकोमोडेट करेगी उनके ब्रेकफास्ट के लिए। इस तरफ जब हम आते हैं तो बेसिकली दिस स्पेस इज फॉर द फ्रिज, ये फ्रीजर के लिए है, और जो एक्सट्रीम राइट है ये बेसिकली वाटर डिस्पेंसर और उस चीज के लिए आ जाएगी। अच्छा, वन थिंग आईड लाइक टू ऐड कि हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये थी कि कोई ना फिक्स्ड वो ना हो, मतलब ये कि फ्रिज वगैरह के जो फिक्स्ड किचन्स होते हैं ना, दे डिडंट वांट दैट, दे वांटेड द लिबर्टी कि हमारे जब मूड हो हम चेंज कर सकें। तो उस हिसाब से हमने स्टैंडर्ड जैसे यूज़ किए। फिर दिस पार्ट इसमें बेसिकली ये एक सर्विस विंडो के लिए है कि अगर आपने जो फॉर्मल डाइनिंग स्पेस है अगर आपने उधर कुछ करना है तो अगेन ये एक फोल्डिंग डोर है ये भी। एंड ओवर हेयर ये भी हमने डबल फोल्डिंग दिया हुआ है इसी वजह से कि अगर पूरा एक पल्ला होता तो देखें वो फिर इतना बड़ा हो जाना था, एंड दैट वुड हैव बीन अ वेरी बिग ऑड यू नो तो डोर। बेसिकली हर्डल भी क्रिएट करता, मतलब जो यहाँ पे चीज वगैरह पड़ी होती है उसके लिए। अगेन टोटल सॉलिड फ्रेम सब कुछ इसको हमने बेसिकली आपको बता दें इसमें जो कॉम्बिनेशन थी ना वो बेसिकली वुड वाइट और ग्रेस का कॉम्बिनेशन है एक स्पेस को। अच्छा ये तो हमने देखा ये सारा लाइक लेमिनेटेड और जो वुडन पार्ट है वो वुड का पार्ट है। You can लेकिन see the cupboards here as well, the finishing. ये हाई क्लास यूवी है। और लेकिन जब हमने- हम लोग फिर ये इधर आते हैं तो ये बेसिकली अगेन ऐश वुड के ऊपर सारा बना हुआ है। ये बेसिकली जो वुड वाली चीजें थी ये डेकोरेशन पीसेस और उस चीज को रखने के लिए थी जो एक वाइट की सिमेट्री बन रही थी उसको ब्रेक करने के लिए थी। लेकिन जब हम लोग डाइनिंग स्पेस से मूव करते हैं उनके मेन किचन की तरफ तो यू गेट टू सी टोटल वुड। ये सारा लाइक टोटल ऐश वुड के अंदर है। इसकी सब चीजें जो हैं वो सारी पल्ले वगैरह सारा कुछ ऐश में बना हुआ है। और इसमें वन पॉइंट आईड लाइक टू ऐड कि हमने ये कस्टमाइज्ड किचन बनाया है, ये हमने किसी कंपनी से नहीं ये किसी बनवाया ब्रांड वगैरह का नहीं, ये हमारी अपनी टीम ये फिनिशिंग सारी हमारी अपनी टीम की। और उसके अलावा इनका क्योंकि ये पूरा यू नो जो ऊपर कंक्रीट की स्लैब होती है वो बनी हुई थी एंड वी कुडंट चेंज अ फ्यू थिंग्स, हम इनके साइजेस नहीं चेंज कर सकते थे, तो उसी के अंदर रहते हुए हमने एक प्रोपोर्शनेट चीज बनाई है। एक्चुअली इस घर का जब हमें प्रोजेक्ट मिला था वो मिला था इंटीरियर के लिए, तो एज मेंशन्ड अर्लियर कि इसका जो ग्रे था वो सारा बना हुआ था। Kashif, we have a question. Have you used hedging or tapes for the cabinet doors? हाँ जी बिल्कुल, हम लोगों ने ऑब्वियसली नॉट इन सॉलिड वुड, लेकिन जब हम लोग हाई ग्लॉस यूवी या लेमिनेटेड शीट्स में आते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली सारी इसकी टेपिंग उसी के साथ जो मैच हो रही है उसके लिए हमने यूज की हुई है। तो ऑब्वियस बात है टेपिंग जरूरी होती है क्योंकि जो MDF या हाई ग्लॉस यूवी में चले जाते हैं ये जब कटती है तो इसके अंदर वुड ही होता है जो कि पानी से खराब हो जाता है। तो उसको पानी से सेव रखने के लिए व्हाट वी डू हम लोग वो एक एजिंग टेपिंग यूज करते हैं जो कि उसको टू सम मोर एक्सटेंट वाटरप्रूफ। And Rabia is asking upper cabinet doors material. अगर आप इसमें पूछ रहे हैं तो ये बेसिकली हाई ग्लॉस यूवी है And व्हाइट this के one? अंदर, और जब आप इसमें आते हैं दिस इज लाइक मर्क्यूरी ग्लास। इसके अंदर हाइड्रोलिक सिस्टम वगैरह लगा हुआ है आपने अगर अपनी चीजें वगैरह रखनी है। और इसमें एक चीज बेसिकली दिस इज Oh, this is really pretty. अच्छा हाँ जैसा आप बताते हैं इसमें बेसिकली हमें ग्रे जो स्ट्रक्चर था वो मिला होता था। हम लोग ना इंटीरियर करते हुए बहुत सी चीजों में बहुत हमारे पास बाउंड्रीज थी कि हम चीजों को ब्रेक नहीं कर सकते। जैसे किचन में आते तो किचन की वो जो स्लैब थी वो बनी हुई थी। क्लाइंट उस चीज के ऊपर था कि आपने जो भी चेंजेस या जो भी डिजाइन करना है वो इस बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए करे। तो उसी के अंदर बेसिकली हम लोग ने डिविजनिंग दी थी। ऑब्वियस सी बात है शीशे के सामने हमेशा आपका जो बेसन होता है वो आता है ताकि आपको डायरेक्ट लाइट मिल जाए। ये सारा सॉलिड वुड है। अगेन जो वॉल के ऊपर टाइल्स है वो हम लोगों ने टेक्टाइल टाइल्स यूज किए हैं ग्रे के अंदर, और इस चीज को बेसिकली इफ यू टच इट तो आपको इसमें वो बेंड्स और वो वाली चीज प्रॉपर The फील texture होती you है। can feel it. यस यू कैन फील द टेक्सचर। फिर इसलिए हम लोगों ने इसको प्रोमिनेंट करने के लिए यहाँ पे लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं। अगर आपने माहौल बनाना है तो of course. खाना बनाते हुए मॉल बनाना है। अच्छा लाइक दिस इज अ स्मॉल पैंट्री। Oh, thank you. Shah is saying the ceiling is really nice. Kashif, आप ceiling दिखा सकते हैं? I totally missed that. सीलिंग इसमें सीलिंग के ऊपर अगर आप देखें तो बेसिकली हम लोगों ने ऐश की विनियर और प्लास्टर ऑफ पेरिस अगेन जो सीलिंग का मटेरियल होता है वो यूज किया है। हम लोगों ने किचन के अंदर कोशिश की थी कि इसको जितना ही अच्छा सा, क्योंकि मोस्टली कुकिंग करना बड़ा मुश्किल लगता है पाकिस्तान के अंदर, तो वी प्रेफर कि जरा एक अच्छा सा मजे का किचन हो कि
हर किसी को। अच्छा इधर हम लोग करते हैं, ये बेसिकली टॉयलेट यूनिट है। एंड वी हैड अ वेरी ऑकवर्ड कॉर्नर हेयर बाय द वे, कि ये यहाँ तक वॉल थी ओवर हेयर, और ये एक ना कॉर्नर सा बन रहा था, कॉर्नर बन रहा था, इसके अंदर कैबिनेट हम लोगों ने खुद बनाई थी कस्टम, एंड इट वाज वेरी वियर्ड कि हम इसको कैसे ट्रीट करें। तो या काशिफ, तो बेसिकली इसमें हम लोगों ने ये किया था कि बेकिंग बड़ी कॉमन हो गई है, और कोविड ने तो वैसे बेकिंग को बहुत प्रमोट भी किया गया है। घर में मर्द हजरात औरतें सब लोग बेकिंग की तरफ आ गए हैं। तो ये बेसिकली उनकी अपना क्या कहते हैं, खैर मुझे पता नहीं इसका, बेकिंग ओवन कहते हैं, और एक माइक्रोवेव yeah, that's the baking oven, that's the microwave then again, this is oven. like- ये नीचे की जो स्पेस बच रही थी, we had to use something over there, so we gave an extra storage space. ये हमने सीलिंग तक दे दी, क्योंकि स्टोरेज आई थिंक हर घर वाले और ख़ास तौर पे ख़वातीन को पता होगा कि स्टोरेज का मसला बहुत ज़्यादा होता है. So you know, we tried to give as much storage as we could without making it claustrophobic. तो जहाँ ये जैसे टॉल यूनिट है, ये उस तरह नहीं है, ये भी वहाँ तक है, you know, like before the whole roof ceiling thing. अच्छा ये बेसिकली छोटी सी, अच्छा क्लाइंट जो मैं आपको बता दूं, क्लाइंट का जो बैकग्राउंड है वो भूरे वाला से है, नहीं नॉट भूरे वाला, इट्स हरीपुर, यस हरीपुर। तो अगेन उनको ना स्टोरेज का बहुत एक जरूरी चीज थी उनके माइंड में कि हमें स्टोरेज मैक्सिमम चाहिए, क्योंकि अक्सर घरों में यही हम बीइंग एन आर्किटेक्ट इशू फेस करते हैं कि कमरे बना दिए बड़े बड़े, बाथरूम बना दिए, लेकिन चीजें कहाँ रखेंगे। मतलब हमारे यहाँ पे मौसम भी चारों आते हैं, हमने हर मौसम के कपड़े भी रखने होते हैं। तो बेसिकली दिस वाज अ पैंट्री। अगेन इस पैंट्री को हमने ट्रीट ऐसे किया था कि इसके नीचे सारे हमने रैक्स वगैरह दे दिए थे। दिस इज ऑल्सो समथिंग जो कि बहुत मुझे मजे की चीज लगी ये है, कस्टम है, एंड आई लव्ड इट. इट वाज लाइक, यू सी दिस, ओके आई हैव टू शो इट. काशिफ देखो, यू सी दीज बॉक्सेस, ये अंदर जाके दे फिट इन परफेक्टली ओवर हियर, और ये जब खुलता है, yes we love our carpenter, he is amazing, उसकी स्किल बहुत अच्छी है. You can keep your bottles over here, you know, like vinegar or everything. We've got these stopper thingies in fact कि वो गिरे ना बंद करते हुए, और ये perfectly अंदर जाके बैठ जाता है. You know, this part was amazing. अच्छा ये तो Yeah, Zohaib is saying like a wine cellar. Well, that depends if you want to use it as that. Okay. अच्छा ये बेसिकली तो ये तो हो गया था किचन। अच्छा इस किचन में आपको बता देता हूँ, जो टाइल्स हैं वो हम लोगों ने SMC से लिए हैं, डिफेंस से, और इसमें बेसिकली डिफरेंट ब्रांड्स की टाइल्स हैं। इसमें एस अब्दुल्ला की टाइल्स भी है, इसमें SMC की भी टाइल्स हैं, और इसमें टू बी ऑनेस्ट कुछ लोकल वेंडर से भी हम लोगों ने टाइल्स ली थी, क्योंकि हमारा मेन मकसद होता है कि चीज को जो है ना वो अच्छा दिखाना। ब्रांड इज ऑलवेज नेवर इम्पोर्टेंट कि आप ब्रांड एंड चीज ही यूज करो। Faruqi is saying you must give a kitchen stool to reach the roof heighted cabinet. You know, that's something client के furniture और उस पे depend करता. That's we didn't have to do that. वो client चाहते थे वो कि वो खुद करें ऊपर वाली, you know, हाँ cabinets बेसिकली लिए. ऑब्वियसली मतलब आपने घरों में देखा होगा कि जब आप लोग इतने टॉल यूनिट्स देते हैं तो व्हाट वी डू इज कि जो सबसे ऊपर वाले खाने होते हैं वो बेसिकली वो वाली स्पेसेस होती हैं जिसमें चीजें बहुत कम टाइम की जो यूज होते हैं, जो ओकेजनली यूज करनी होती है, वो ऊपर दी जाती है। फिर व्हाट वी डू इज कि हम लोग स्टूल्स वगैरह रख लेते हैं। एज आई मेंशनड यू अर्लियर अगेन बार कि हमें ग्रे स्ट्रक्चर मिला हुआ बना था, तो हम लोग इसके अंदर कुछ चीजें थी जिनको बिल्कुल हम हाथ नहीं लगा सकते थे, और उसके अंदर फिर ऑब्वियसली बात यही है कि जब फर्नीचर आएगा इस घर का, क्योंकि आपको बताया था कि क्लाइंट मूव इन करना चाह रहा था, तो अभी इसके फर्नीचर की कुछ चीजें रहती भी हैं फिनिशेस होते हुए। अच्छा Okay, thank you so much Azhar uncle and Subhan Shahid. Well, we have apparently काफी wine experts हैं हमारे जो भी देख रहे हैं. Wine cellar underground होता है. I don't know that, मतलब I guess होता होगा. इस घर की बेसमेंट भी है, मैं आपको बल्कि दिखाता हूँ। काशिफ कहाँ जा रहे हैं? मैं दिखाने के लिए। ओह अच्छा, ऐसा सही है. अच्छा इस घर की बेसमेंट भी है, और मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपने लाइक स्पेस में जरा माहौल बनाना हो ना तो दिस इज। Yeah, you can see this. इस घर का बेसमेंट है, और ये एक बेसिकली स्काईलाइट है जो कि बेसमेंट में जा रही है। उस चीज को हम लोगों ने एक फीचर बोल दी थी कि you never get too close to a material. I'm sorry, तो but the basically- stone looks really cool. मैं तो वो दिखा रही थी. I mean, the stone looks nice. अभी क्योंकि शाम हो गई है तो आपको पार्ट नजर नहीं आ रहा.
लेकिन इतना मज़े का लग रहा है लाइट में, आई हैड टू शो इट, यू सी। ओके, अच्छा ये बेसिक कंगी स्टोन है और ये आपके टीवी लॉन्च से इसका व्यू बन रहा था, तो हम लोगों ने इस पूरी वॉल को जो कि बेसमेंट में जा रही थी यहाँ पे ये स्टोन लगा के इसमें लाइट्स वगैरह फिक्स की हैं जस्ट टू मेक इट प्रोमिनेंट। और वो सॉरी पंखा नहीं चलाना। अच्छा अब हम मूव करते हैं। Okay, this is the bedroom अच्छा, like, of the only daughter. Let me do the unveiling. हाँ, बेसिकली ये क्लाइंट की जो एक लौती बेटी है ये उनका कमरा है। और अगेन एज मेंशन्ड बिफोर कि हर कमरे के अंदर जो कलर थीम और यूज़ की गई है वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट और इस चीज़ के ऊपर है। मतलब हर स्पेस डिफरेंट है, कलर थीम डिफरेंट है। तो इसमें लाइक व्हेन यू एंटर टू दिस रूम It was backlit. यहाँ से the color choice, obviously उनकी बेटी जो भी कलर चाहती थी, we were gonna do that. क्योंकि उनका कमरा, they're gonna live in it. They should get exactly what they want. ये पार्ट हमने जो डिजाइन किया था ये इसलिए किया था कि यहाँ पे एक छोटा सा सिटिंग रूम बन जाए। यहाँ पे you know she wants her friends over something like that, तो विंडो के सामने सिटिंग रूम। एक इशू हमें काफी मेजर जो फेस हुआ क्योंकि ग्रे स्ट्रक्चर बना हुआ था, बेड वॉल्स जो क्लाइंट जो हमारा नहीं सॉरी जिसने ग्रे स्ट्रक्चर बनाया था उसने बेड वॉल्स गलत डायरेक्शन में ली हुई थी किबले के हिसाब से, और उसके अलावा डोर के हिसाब से कि बेडरूम से डायरेक्ट रहना वो हमें बेड नजर आता था। उस वजह से हमें वॉल्स को चेंज करना पड़ा। वी हैड टू एक्सचेंज द वॉल्स इन ऑलमोस्ट एवरी रूम। तो इसलिए हमने इस वॉल को की डिवीजन इस तरह से की। दिस इज द बेड वॉल और ये दरवाजा जरा बंद कर दो ताकि लोगों को आइडिया हो जाए। एक चीज जो हम लोग सोचते हैं कि अरे दिस वाज बेसिकली लाइक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 16 to 18 फीट इस वॉल की लेंथ थी। तो बेसिकली इसको हमने बेड वॉल वगैरह बनाया था और ये बेड वॉल इतनी बड़ी थी कि हम लोगों ने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। लाइक दिस इज द सेंटर बिल्कुल। मतलब अगर आप इस पिंक से इस तरफ देखेंगे तो आपका बेड प्लेस होगा, क्योंकि दरवाजे ने भी उधर खुलना है तो हम लोगों ने उसका प्रोविजन वगैरह भी रखा हुआ था। ये आपकी बेड वॉल बन जाती है। फिर ऐसे फातिमा ने बताया कि ये बेसिकली एक स्पेस क्रिएट होगी जहाँ पे क्या कहते हैं इस सोफे के आगे हम लोगों ने बेसिकली 2 स्टूल्स हैं, एक लो प्रोफाइल टेबल है। मीडिया वॉल क्लाइंट को नहीं चाहिए थी उनकी बेटी को बेसिकली, क्योंकि उनका इतना इंटरेस्ट वगैरह नहीं था और उनकी स्पेस को अगेन उनके अपने डिमांड के ऊपर एग्जीक्यूट करना। लेकिन हमने फिर भी प्रोविजन दे दी जस्ट इन केस कभी माइंड चेंज हो जाए, यू नो। एंड दिस इज बेसिकली अगेन सबसे एक ड्रेसिंग कंसोल है क्लाइंट की बेटी का। इट वाज समथिंग उन्होंने हमें पिक्चर दिखाई, शी वांटेड कि ये वाली चीज हम उसको इस तरह का कुछ चाहिए था और वो कॉर्नर में करना था। तो इट्स बेसिकली जैसे ट्रायंगुलर सा है सेंटर में। हम अभी नहीं दिखा सकते, मिरर्स वगैरह को हमने कवर किया हुआ ताकि वो जब मूव इन करें तभी डायरेक्ट यूज में आए। तो ये सारी साइड पे लाइट है। सारा जो है ये डीको में बना हुआ है, मतलब ये ना लेमिनेटेड कोई शीट है ना ये कोई सॉलिड वुड है, ये एक एमडीएफ के अंदर डिजाइन करके हम लोगों ने इसको क्या कहते हैं सारा डीको किया। और इसके ड्रॉर्स वगैरह भी अब देखें, देयर ओपनेबल, कोई इशू नहीं है। सेंटर वाला इज ओपनिंग, द साइड वाला इज ओपनिंग, एग्जीक्यूशन इसकी बिल्कुल ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ये भी एक कैबिनेट है क्योंकि स्टोरेज लड़कियों को यू नो मेकअप वगैरह भी नीड स्टोरेज मैन। तो फ्लोर जो है, अच्छा जो फ्लोर है बेसिकली इसके अंदर हम लोगों ने पोर्सलिन टाइल वुडन टेक्सचर्ड, दिस इज नॉट अ वुडन फ्लोर या कोई लेमिनेटेड फ्लोर आपको जो पीवीसी के आए हैं ये वो नहीं है, ये टाइल है और उसके ऊपर वुडन टेक्सचर है। इसी तरह जब हम लोग आते हैं, अच्छा बेसिकली हर कमरे के अंदर जो है ना एक सेपरेट वार्डरोब एरिया अदर देन द मास्टर बेडरूम, मतलब कमरे के अंदर आपकी वार्डरोब के लिए एक कॉर्नर बनता है। इसमें जब हम आते हैं अगेन ये पूरी एक डीको अलमारी है क्योंकि उनको थीम वाइट, पिंक और ग्रे में जाना था। तो व्हाइट के अंदर व्हाट वी प्रेफर्ड इज कि अगर हम डीको में जाएंगे तो जाहिर बात है एक जो चीज का डिजाइन की फील होती है ना वो चीज, क्योंकि अगर आप वुड में जाएंगे तो उसमें आपको ऑब्वियसली बात है नेल्स हैमर करने पड़ते हैं और हम लोगों ने उस चीज से बचना था। तो हम लोगों ने व्हाट वी डिड, हम डीको में गए थे। अगेन इसकी ये जो अगर आप देखें तो इसके अंदर भी वही वाली लाइट वाली चीज है, मतलब बेसिकली दिस इज सेंसर्ड बटन, ये बंद होगा तो आपकी बेसिकली लाइट्स जो है वो बंद हो जाएंगी। उसके अलावा हर कमरे में हम लोगों ने एक फुल लेंथ
स्केल मिरर दिया हुआ है कि आपने तैयार होके अगर देखना है, ये भी डीको में है। And this is covered up, obviously mirrors वगैरह, the bathroom. अच्छा, like this is the bathroom. Again, उनकी बेटी का कमरा था, बाथरूम में आते हुए उनको थोड़ी एक एलिगेंट फील चाहिए थी और पता चले कि मतलब एक होता है ना शायद गोल्डन, मुझे तो It's like something obviously girls we like our, you know, we इसमें like हम लोगों ने गोल्डन ये था, फिर इसकी जो टैप्स वगैरह थे, इसकी जो वेनिटी है वो सारी कस्टम मेड है, ये हम लोगों ने खुद बनाई है, ये मार्केट से नहीं ली हुई। इसके अंदर अगर हम जाते हैं तो बेसिकली आजकल वाटर प्रूफ लेमिनेटेड यूपीवीसी शीट्स आई हुई हैं, ये हमने वो यूज की ताकि ये पानी से खराब ना हो। Yeah, I think दूसरी साइड से ये ऐसे है, Oh, this. It's an openable place. इसका भी रैक फिक्स करना है हमने। ये इसके छोटे इसमें छोटे क्यूट से drawers दराज हैं। हैं। इसी तरह ऑब्वियसली बात है बेसन, सीट और ये शावर एरिया। शावर एरिया में अगर हम जाते हैं तो These strips, you know, they're like breaking up the space in a really pretty way. I really like this shower. मतलब matte black with gold. That is so elegant. And this shower head too. Kashif, can I get this for myself? अच्छा, और एवा पूछ रही है कि मिरर बेसिकली है यहाँ पे अगेन बनने के लिए दिया हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली वो कल तक सारे मिरर आ जाएंगे। मिरर भी आप देखेंगे बेसिकली इट्स अ बैकलाइट मिरर, सेंसर्ड बटन है और आप उसको दबाएंगे तो पीछे से We'll upload a picture tomorrow. लाइट आएगी। उसका demo दे देंगे। अगेन लाइक दिस इज द रूम, आपको जैसा पहले दिखाया है। इसमें भी हम लोगों ने वाइट लाइट यूज की थी, लेकिन अगेन माहौल बनाने के लिए दिस इज व्हाट वी गेट। अगर आपको पर्पल भी बंद करनी है तो ये वार्म है, अगर आपको पर्पल चाहिए तो यू कैन क्लोज दिस। अच्छा, this room is still being done, but because I love it so much, we have to. अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, ये बेसिकली जो क्लाइंट के बेटे हैं ये बाहर होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ये उनका कमरा है और इस कमरे के अंदर हर चीज जो है वो कस्टम है, लाइक ईच एंड एवरी सिंगल थिंग। You see this? This is the bed wall and it's epic. ये पूरी बेड वॉल है और अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि स्टोरेज इज ऑलवेज एन। You see this? You probably didn't see this before because it's camouflage. ये इसका door handle है. See this? अच्छा, ये देख सकते हैं आप, ये बेसिकली अलमारी है और दिस इज अगेन अ टोटल सॉलिड वुड वार्डरोब। इसमें ऐश की सॉलिड वुड यूज की गई है, ये पॉलिश अभी हो रही है। ये कमरा टोटल अभी ये crack है यहाँ पे। उसके अंदर है, ये इसके कस्टम हैंडल्स हैं। हैंडल्स को हम लोगों ने बेसिकली जो वार्डरोब का डिजाइन था उसके अंदर ही रखा था ताकि एक जो सिमेट्री है वो ब्रेक ना हो। ये बेसिकली उनकी बेड वॉल बन जाएगी, इसके अंदर एक निश वगैरह आएगी। अच्छा, दिस इज द मीडिया वॉल। अब मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि ये मीडिया वॉल जो है ये हम लोगों ने बेसिकली स्लाइडिंग बनाई थी और इसकी स्लाइडिंग बनाने का रीजन ये था कि अगर हम इस बेड वॉल को सेंटर में रखते हैं ना तो व्हाट वी गेट इन दी लाइक व्यू में हमें वार्डरोब मिलता है, ड्रेसिंग एरिया, अलमारियों का स्पेस वगैरह। तो उस चीज को बैलेंस करने के लिए व्हाट वी डिड इज दिस स्लाइडिंग मीडिया वॉल। स्लाइडिंग मीडिया वॉल का हम लोगों ने बनाया था कि अगर आप देखें ये आके रुक जाती है ना तो ये आपका बेड का व्यू बनता है, सही है। और आपका जो वार्डरोब एरिया वो पीछे बिल्कुल छुप जाता है, आपको ऐसे लगेगा कि कहते नहीं है मेड फॉर ईच अदर वाली चीज। दिस इज मेड फॉर ईच अदर। अच्छा, अजहर साहब पूछ रहे हैं कि कैमोफ्लेज ऑफ हैंडल एट टाइम्स डिफिकल्ट टू फाइंड फॉर न्यू गेस्ट। आपने बिल्कुल सर सही बोला, लेकिन मसला ये है कि जो ये हैंडल वाला एरिया है ना, ये गेस्ट रूम तो है नहीं, ये उनके बेटे का कमरा है। तो ऑब्वियस बात है जब वो पहली दफा आएंगे तो हम उन्हें बता देंगे कि आपने हैंडल यहाँ पे देखना है, तो दोबारा उम्मीद है उन्हें इशू नहीं होगा। और फिर जैसे देखें जब डिजाइन में आते हैं ना तो आपको कुछ चीजों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। शायद एक टाइम के बाद इशू ना हो, लेकिन थोड़ी देर बाद ऑब्वियसली बात है डिजाइन को और फंक्शनैलिटी को बैलेंस करना एक्सपीरियंस से आता है। तो उम्मीद है कि वो जिसकी एक फील है ना, लुक है, उसको मुझे लगता है कि बहुत डेड कर देता।
तो उस चीज़ के लिए तो ये पूरी एक स्लाइडिंग वो है। ये इनकी कैबिनेट है, सारे कमरों की वार्डरोब्स भी डिफरेंट ट्रीट हुई हुई हैं, मतलब डिजाइन जो- एक ही है, यू नो, लाइक द डोर्स एवरीथिंग वो एक ही है, लेकिन द ट्रीटमेंट इज अकॉर्डिंग टू द इंटीरियर ऑफ अभी शायद मतलब जो कमरे का इंटीरियर है ना, लाइक दिस इज ये वो लुकिंग मिरर है, ये पूरी डेड वो है, क्या कहते हैं, अलमारी है। हम बेसमेंट में पहले चले जाए। नहीं अभी वो सामान रखते हैं नीचे। अच्छा सामान रख ऊपर लें। दिखा देते हैं। चलो हम- स्टेयर्स आपने देख ली थी, हमने स्टार्ट में जो दिखाया था अभी अच्छा स्टेयर्स में मिस किया है। बेसिकली हमें इसमें सॉलिड ये वुड यूज हुई हुई है। मैं दिखाती हूँ, काशिफ आप एक्सप्लेन कर दो। इसमें बेसिकली ये 2 इंच की येलो पाइन है, नहीं इट्स ऐश, सॉरी, ये ऐश वुड यूज हुई हुई है, टोटल सॉलिड है। अगेन इसके ऊपर ये नहीं कि क्लैड हुआ हुआ है। नीचे आपका जो ग्रे में बनी होती है स्टेयर्स, उसके ऊपर हम लोगों ने 2 इंच का ला के रखा है। इस वुड को थोड़ा बहुत ब्रेक करने के लिए हम लोगों ने सामने जो इसका राइजर था उसको हम लोगों ने ब्लैक टाइल से कवर किया था। अगेन के हर मटेरियल जो है ना उसकी जो अपनी फील होती है, मतलब एक चीज़ बहुत ज़्यादा होके वो ख़राब वहाँ मज़ा नहीं देती। तो और इसका साथ साथ अब जिस तरह टाइल्स का जो कलर है वो ही इसकी रेलिंग का कलर है। ये लेफ्ट पे रिक्वायरमेंट थी क्लाइंट की कि लेफ्ट पे भी रेलिंग हो। आई गेस उन्होंने सही से सोचा होगा कि कोई एल्डरली अगर ऊपर चढ़ना चाह रहे हैं तो जो नैरो साइड है सीढ़ियों की वहाँ से उन्हें मुश्किल होगा, तो उन्होंने इस तरफ भी एक बार लगवाया था। इसमें बेसिकली अगेन ये कर्व स्टेयर वॉल की तरह हम लोगों ने गुटका यूज किया था। इसमें बेसिकली 3 मटेरियल यूज हुए हैं, गुटका, वुड और टाइल, मतलब इसका- अगेन ब्लैक, ब्राउन और इसका ग्लास वैसे तो अब कुछ ये लोगों को basically- अंदाजा हो गया होगा कि अब इस तरह ग्लास आने लग गया जो कर्व्ड है, वरना पहले ये होता था कि सेक्शंस में काट काट के वो सीधे सीधे ग्लासेस से एक कर्व को कवर करते थे, बट दिस इज कर्व्ड विदाउट एनी यू नो सेक्शंस, कोई इसमें ब्रेकेज नहीं है, इट्स एन एंटायर कर्व। ऊपर आके भी वही वाला मटेरियल है लॉबी में। बस वो भी बहुत अल्लाह हमें बनाया नहीं है जाता। अच्छा बेसिकली अच्छा लाइट में बेसिकली हर पार्ट के अंदर जो है ना एक हमने पॉइंट छोड़ा हुआ है, वहाँ पे बेसिकली एक लाइट आएगी जो कि इस पूरी स्पेस को जो है ना हाईलाइट करेगी। ये एक छोटी सी लॉबी है। अगेन हमने हर लॉबी के अंदर जो लॉबी की टाइल्स डिजाइन है वो सेम रखी हुई है। ये कस्टम है, ये बेसिकली हम लोगों ने ब्लैक और वाइट टाइल लेके उसकी कटिंग साइड के ऊपर करके इसको प्रॉपर कंपोज करके फिट किया हुआ है। और ये एक डबल हाइट अगेन लॉबी है। ये हम जो नीचे से देख के आ रहे थे, दिस इज द स्पेस। अच्छा ये है बेसिकली फर्स्ट फ्लोर का, दिस इज द डाइनिंग एरिया, फॉर्मल एंड ड्राइंग स्पेस। ये बेसिकली एक ही स्पेस है और इसमें अगर आप देखें तो ये थोड़ा चैलेंजिंग ये था सीलिंग डिजाइन करते हुए कि बेसिकली एक एल बन रहा था। ये मतलब एक स्क्वायर या रेक्टेंगल वाली चीज नहीं थी। मैं आपको इसकी सारी लाइट्स वगैरह, ये बेसिकली क्लाइंट को मैंने आपको कहा था फर्नीचर जो है वो मूव इन होना शुरू हो गया है, सो आई गेस यहाँ उनकी काफ़ी चीज़ें हैं। पड़ी हुई हैं। इसकी सीलिंग फिर इस तरह से डिज़ाइन की थी। यहाँ पे बेसिकली इनका सारा आ जाएगा, क्या कहते हैं, अपना सोफा सेट्स वगैरह सारे आ जाएंगे। ये उनकी ड्राइंग स्पेस बन जाएगी और इसलिए हम लोगों ने इसको इलोंगेटेड रखा था ये सामने। बल्कि हाँ पहले मैं आपको बता देता हूँ ये व्यू का, कि इसमें हम लोगों ने बेसिकली सामने जो है ग्लास वॉल पूरी दी थी, जिसका रीजन ये था कि ताकि आपको जो बाहर की पूरी एलिवेशन है वो जरा एक बन जाए और दूसरा आपको व्यू। इसमें बेसिकली हम लोगों ने जो ऊपर वाले पार्ट से, मैं आपको इसमें जो ऊपर वाला पार्ट है वो फिक्स है और जो नीचे वाला पार्ट है वो ओपनेबल है। बेसिकली आप इसको यूं ओपन करके जस्ट फॉर वेंटिलेशन और समथिंग, अच्छा चीज़ के मौसम लिए। हो उसके लिए। इसके आप बाहर देख सकते हैं कि इसके बाहर भी हमने ये वाली टाइल्स कंपोज की हुई हैं। हम इसको बल्कि थोड़ा हिम्मत करके बाहर तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मुश्किल हो जाएगा बाहर जाना। लेकिन यार हम आपको थोड़ा इसका दिखा देते हैं
ये बेसिकली टाइल्स थी थोड़ी, इसके अंदर ओल्ड फैशन थीम वगैरह और वो चीज़ लाने के लिए हम लोगों ने मुग़ल एरा टाइप, यस मुग़ल डिज़ाइन की टाइल्स थी वो यूज़ की थी। अगेन स्पेस को थोड़ा उसकी वेंटिलेशन को अच्छा करने के लिए ये कॉर्नर निश बन रही थी, इसमें हम लोगों ने ये ओपनेबल विंडो दी थी, मतलब इट ओपन्स इनटू दी लाइक डबल हाइट लॉबी। आप देख सकते हैं। और अगेन अगर हम इसमें भी ये हमने मैट ब्लैक कोटिंग करवाई है विंडोज की फ्रेम्स की। ओके, मैं आपको इसका भी ना ज़रा दिखा देता हूँ लाइक हाउ इट फील्स जब आपने सिर्फ ये वाली लाइट्स ऑन की, मेन लाइट्स ऑन किया तो मतलब सीलिंग दिस रहा। और इसमें ये है कि यू नो एक चीज एक्सट्रूड हुई भी है, फिर अगली एक्सट्रूड हुई भी है, तो इसमें एक मिनिमलिस्ट लुक भी आता है। और ये भी पता चलता है कि डिज़ाइन स्पेस है, इट्स नॉट जस्ट समथिंग कि हमने ऑफसेट लेके बस छोड़ दिया है। मतलब हमने फर्नीचर लेआउट को माइंड में रखते हुए जो है ना सीलिंग्स को डिज़ाइन किया था कि सीलिंग्स जो है इसके नीचे फर्नीचर स्पेस कैसी होगी, फर्नीचर कैसी होगी, किस टाइप का होगा। जगह में छोड़ी भी है क्लाइंट्स के लिए, कोई पेंटिंग वगैरह हैंग करने के लिए एंटर उस स्टेज से ऊपर आते हैं तो उनको फौरन नजर आए। अच्छा, ये बेसिकली है वॉकवे है, और इसका भी ज़रा दरवाज़ा दिखा सकती हो बंद करके। अगेन ये डबल डोर सॉलिड वुड का है 3 इंच का, और दिस इज हाउ द लॉबी लुक्स लाइक व्हेन द डोर इज क्लोज्ड। ये ऐसे जैसे फील आ रही थी वो नहीं थी। अच्छा, ये सीलिंग है। इसमें बैक पे जो है we're gonna be very honest, wood look के लिए but it is veneer। और सीलिंग पे जितना भी आपको वुड फील आएगी वो विनियर है, वो सॉलिड वुड नहीं होगी, वो बेसिकली विनियर लगा के उसको पॉलिश किया गया था। हमें लुक भी लाना था, हमें बजट भी देखना था। और काशिफ सिर्फ रोप लाइट ऑन करके देख सकते हैं कहाँ हाँ, हम इसमें सिर्फ रोप लाइट अगर आपने ऑन करनी है हुई है ऑन। नहीं, खाली रोप लाइट। हाँ, तो ये ऐसे है बेसिकली। सामने जो है वो पिक्चर वॉल बनेगी this part- ताकि जब आप लॉबी में एंटर होंगे तो जो आपके सामने एक वाइट डेड वॉल है उसके पीछे आपकी सारी पिक्चर, उस पिक्चर वॉल होगी, उसमें फैमिली पिक्चर सारी कोलाज बन जाएगा। अगेन client चाहते थे तो वो हॉल के लिए हम लोगों ने बैकलाइट पे वार्म लाइट दी है। अच्छा, मूविंग इनटू दी lounge। लाउंज। ये this is a very वो जो छोटी सी स्पेस होती है ना ऊपर वाले फ्लोर में, एक अच्छा लाउंज बनाया हमने। कॉर्नर में जो टीवी यूनिट है, and then a couple of comfortable bean bags here and there, maybe they wanna play on PlayStation something like that। एक्चुअली जो ऊपर वाला फ्लोर था ना वो बेसिकली ऊपर वाला जो फ्लोर था वो बेसिकली था क्लाइंट के जो बड़े बेटे हैं उनके लिए। तो ये टीवी लॉन्च उन्होंने बनाया था कि मतलब उनके दोस्त वगैरह आए तो यहाँ पे बीन बैग्स वगैरह रख के सामने आपकी मीडिया वॉल बन जाएगी। मीडिया वॉल को बेसिकली हम लोगों ने इस जगह पे रखा भी इसलिए था क्योंकि जो कॉर्नर है ना वो बेसिकली अक्सर घरों में ज़ाया हो जाते हैं, जो एंगल्स बन रहे होते हैं। तो हम लोगों ने इसको सोच के किया था कि जो एंगल वॉल है उसको ज़ाया करने से बेहतर अगर हम मीडिया वॉल इसको बना लें तो आप देखेंगे जो पूरा रूम है ना उसका एक फोकल पॉइंट बन जाता है। क्योंकि एंगल की ऊपर तो होने के बाद जब 4 दीवारों में एक दीवार टेढ़ी होती है तो हमें पता होता है कि इस दीवार टेढ़ी दीवार का कोई मकसद है, तो हमने उसका मकसद ऐसे पूरा किया था कि हम लोगों ने यहाँ पर बेसिकली मीडिया वॉल दे दी थी। इसमें भी अगेन विनियर है ये सारा वुड का, ये भी सारा ब्राउन पार्ट विनियर पॉलिश है, जो व्हाइट पार्ट है वो एमडीएफ के ऊपर डीको हुआ है। अच्छा, मूविंग टू दी अगेन ये जो स्पेस है ये मेरी The एक patio। तरह की वन ऑफ द फेवरेट स्पेस है घर के अंदर। आप अगर इसमें enter पैटियो हो- पैशियो, I never know how to speak that। खैर इसमें बेसिकली ये है कि हम लोगों ने फ्लोर के ऊपर जो है ना वो वाइट मार्बल और गुटके का कॉम्बिनेशन बनाया था। फिर सामने थोड़ी प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में ये होता है कि मोस्टली घरों में टेरेसेस जो होते हैं वो यूज़ नहीं होते हैं, कि प्राइवेसी नहीं होती, आप जाओ तो फैमिलीज फीमेल जो घर की खातून होती है वो बैठ नहीं सकते, तो उस चीज़ को थोड़ा स्पेस को यूज़ करने के लिए हम लोगों ने एक ये इस Screen तरह create की की स्क्रीन थी क्रिएट और- की हुई है। और उसके अलावा मतलब उनकी बेटी के लिए जैसे हमने झूला हैंग करना है यहाँ पे, तो यू नो दिस इज अ स्पेस
जो बंदा फ्रीली यूज़ कर सकता है विदाउट यू नो हैविंग समवन लुकिंग इनटू देयर प्लेस। और दूसरा ये कि मतलब एक होती है ना कि स्पेस का आप या तो बिल्कुल उसको मॉडर्न थीम में ले जाते हो या बिल्कुल उसको आप ओल्ड थोड़ा जो ट्रेडिशनल थीम होता है, हम लोग ने उसको थोड़ा बैलेंस किया, मतलब मॉडर्न भी है लेकिन जो टचेस है ना ट्रेडिशनल वो है वहाँ अगर पे। आप स्क्रीन को देखें तो यू सी कि मतलब इसमें लूवर्स वाली चीज भी है, फिर जहाँ पे इसमें मोटिव भी है मुगल, वो थोड़ा मुगल हो जाता है। आप फ्लोर पे जाते हैं तो जो गुटका है और व्हाइट मार्बल का कॉम्बिनेशन है, फिर उस चीज को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए इन द फ्रेंच डोर्स एज वेल, मतलब ये पूरी चीजें एक कैरेक्टर वाली स्पेस बन जाती है इन सबसे। और उस चीज को बैलेंस करने के लिए यूल सी कि ये जो दीवार है इसके अंदर भी हम लोगों ने वो ब्लैक स्टोन यूज किया हुआ है। यहाँ पे बेसिकली उनका बारबेक्यू टाइप स्पेस या झूले वगैरह हैंग हो जाएंगे। नॉट झूले वगैरह, यू नो दैट स्विंग, द कूल स्विंग। ओके, द किचन। तो ये दिस इज लाइक किचन, ये किचन स्पेस है। नीचे वाला किचन जैसे आपने देखा था वो बेसिकली सारा वुड के अंदर था, और उसका जो फैमिली फॉर्मेट स्पेस थी वो हम लोग ने वाइड हाई ग्लॉस यूवी में लेके गए थे। ये बेसिकली उनके जो बड़े बेटे हैं ये किचन उनके हिसाब से डिजाइन किया गया, उनकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर कि अगर उनकी शादी होगी तो पोर्शन ये यूज हो रहा होगा। तो इसमें बेसिकली अगेन हम लोगों ने जो थीम था सारा हाई ग्लॉस यूवी में लेके गए थे ग्रे के साथ। ग्रे के साथ हम लोगों ने बेसिकली मर्करी ग्लास और क्लियर ग्लास का कॉम्बिनेशन यूज किया था। फिर कमिंग टू दिस स्पेस, उसके अंदर थोड़ी एक जो पूरी थीम घर में यूज हो रही थी वुड वाली वो यूज की थी कि इसके जो ड्रॉर वगैरह थे। फिर इसके अंदर भी हम लोगों ने बेसिकली ये लाइट्स यूज की थी, ये आप देख सकते हैं। इसके ऊपर यू नो लाइट्स ऑफ करें तो आई गेस यू कैन सी इट बेटर, यू नो द वुडन थिंग इट्स बैकलिट। नीचे वाले किचन में हम लोग ने किया था कि जो किचन था वो सारा वुड ब्राउन में था और जो टाइल थी वो ग्रे थी। Thank you Zaka and Alia for saying that it's elegant and nice. लेकिन जब हम ऊपर वाले किचन में थे तो हम लोगों ने इसको थोड़ा रिवर्स कर दिया था कि हम किचन ग्रे में ले गए थे और जो बैक टाइल थे अगेन टेक्टाइल में वो ब्राउन में थी। फिर ऊपर वाले किचन के अंदर ये था कि इस किचन के अंदर क्लाइंट को चाहिए थी कोई डाइनिंग लाइक ब्रेकफास्ट टेबल, तो हमें था कि बजाय एक टेबल यहाँ पे लाके रख दे, हम लोगों ने ये बेसिकली कस्टम टेबल है। अब इसके अगर आप स्पेस देखें तो इसमें अगर सेंटर में आता ना तो दैट वुड हैव बीन टू क्राउडेड, तो ये वाली जगह हमने ऐसे बनाई है कि इफ यू वांना हैव अ स्पेस टू यू नो ब्रेकफास्ट करना है तो आपके ये टेबल, और अगर आप इसको यूज नहीं करते तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट फोल्ड इट डाउन टू द वॉल। सो इट्स प्रीटी मल्टी फंक्शनल दिस मतलब अगर ये बंद हो गई है तो आपका से किचन भी प्रॉपर खुला हो गया है। इसकी सीलिंग वाला पार्ट भी हमने इस तरह से बनाया हुआ है, सी यू कैन फोल्ड इट राइट अप एंड इट्स बैक। अब इसका एक पोर्शन इस तरह बनाया हुआ है, साथ इसकी भी हमने ऊपर एक्स्ट्रा स्टोरेज दी हुई है अगर कोई चीज यूज नहीं हो रही बट यू वांट टू कीप इट देयर। और मतलब इनका ये हॉग रोड भी बड़ा आजकल ये देखें, या दिस थिंग इसको बड़ा आपको टेक्निक चाहिए खोलने के लिए। ये ओह दैट्स नाइस, आई डिड नॉट नो दैट। ये लाइक इलेक्ट्रिकल भी और सेंसर्ड भी, अभी खुल गया है सारा। अब आपने अगर इसको बंद करना है तो ये बंद हो गया। यस, अच्छा ये तो हो गया कि किचन की स्पेस अगेन। ओह आई वांट टू शो द कैबिनेट्स, मतलब खोल के एक आध तो दिखाओ ना, मतलब ये बेसिकली आप फिनिशिंग देख सकते हैं। दिस किचन वाज नॉट बाय ब्रांड 2, ये भी कस्टम डिजाइंड है, ये हमने खुद एग्जीक्यूट करवाया है। इसके अंदर सारी फिटिंग्स हैं, एनीथिंग यू वांट टू पुट एनीवेयर, सारी स्टोरेज स्पेसेस, एवरीथिंग यू नो। अच्छा ये बेसिकली कमरा जो है ये है इनके बड़े बेटे का, और इसमें आप अगर आए कैन यू मूव इन ताकि पूरा या श्योर, ओके यू कैन सी दिस। मैं पीछे होकर दिखा दूं? हाँ पीछे हो जाए। अच्छा इसमें मैं आपको बता देता हूँ, ये बेसिकली मैंने बताया उनके बड़े बेटे का रूम है, ये पूरी उनकी मीडिया वॉल है, सही है। अगर हम मीडिया वॉल में आते हैं तो ये बेसिकली हम लोगों ने डिजाइन इसलिए की थी कि इसके जो यूजेबिलिटी थी, जो स्पेस क्लाइंट को चाहिए थी, उसके अंदर हम लोगों ने उसको बैलेंस करना था कि बहुत बल्कि भी ना लगे,
और ये ना हो कि मतलब ऐसे लगे कि आपकी मीडिया वॉल मुंह के ऊपर आ रही है। तो हम लोगों ने उसको डिवाइड ऐसे किया था कि बेसिकली लेफ्ट साइड पे हम लोगों ने पूरी उनको एक कैबिनेट स्टोरेज स्पेस दी थी, सही है। और जैसे आप इसको मूव करते हैं टुवर्ड्स द अदर साइड, तो जो इसका स्केल है वो हम लोगों ने सारा मतलब स्केल डाउन कर दिया था। एंड आई वांट टू शो यू द स्कूल पार्ट काशिफ। मतलब हमने एक चीज जो माइंड में रखी वो ये कि डिजाइन एलिमेंट भी लगे और फंक्शनल भी हो। सी दिस लुक्स लाइक अ डिजाइंड पैनल। ये बेसिकली सॉलिड वुड है। हाँ ये लॉक्ड है। अच्छा ये मैं पार्ट लगा देती हूँ। हाँ। सी मतलब लगता है कि कोई डिजाइन पैनल है, कोई ऐसी चीज है, लेकिन इट्स आल्सो स्टोरेज। इसके जो हैंडल्स हैं कस्टम मेड थे, ये यहाँ पे हम लोगों ने खुद बनाए थे। अगेन डिज़ाइन को माइंड में रखते हुए कि क्या चीज़ होनी चाहिए। ये उनकी मीडिया वॉल है। इसमें बेसिकली जो ग्रे और वाइट पार्ट है और वो सारा डीको है, और जब हम ब्राउन की तरफ आते हैं तो दिस इज अगेन सॉलिड वुड येलो पाइन। इसी तरह इसकी सीलिंग में अगर हम देखते हैं तो जो सीलिंग बैकलाइट पार्ट है वो सारा विनियर है, बीच में सारा आपका पीओपी है। ये है उनकी बेड वॉल। आई वांट टू शो इट दूर से। ओके सी दिस। ये बेसिकली क्लाइंट की बेड वॉल है। टोटल सॉलिड वुड एज इन द बेस सॉलिड, ऊपर जो लूवर्स हैं वो सॉलिड है। इसका पूरा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो सारा सॉलिड वुड येलो पाइन का बना और ये पॉलिश हुई हुई है। इसमें जो सेंट्रल पार्ट था उसको बेसिकली हम लोगों ने व्हाइट इसलिए रखा था कि हम ये चाह रहे थे कोई कलर ऐड करके जो वुड की चीज है, जो उसकी इंपॉर्टेंस है, उसको कम किया जाए। तो ऑब्वियसली बात है, मेरी नजर में इंटीरियर का तो ये था कि लाइक ब्राउन पॉलिश वुड के साथ जो सबसे ज्यादा चीज प्रोमिनेंट होगी वो आपकी व्हाइट वॉल होगी। क्योंकि ऑब्वियसली सामने बेड भी आना है। ये भी एक टेम्परेरी तौर पे बेड रखा हुआ है यहाँ पे इन्होंने, क्योंकि उम्मीद है क्लाइंट की जल्द शादी है। अच्छा जब हम इधर आते हैं, ये है बेसिकली वार्डरोब। इसमें अगेन ग्रे एंड ब्राउन वार्डरोब का हिसाब होता है। सबके डिजाइन एक है, जो फर्क है उसमें मटेरियल्स के अंदर है। ये वाली चीज हर उसके मतलब हर वार्डरोब के अंदर है कि इनके साथ एक लाइट थिंग, लाइट वाली चीज है। ये नीचे जो है ये बेसिकली शू रैक्स हैं, सही है। नीचे 2 शू रैक्स है। ये उनका ड्रॉअर है जिसमें लॉक है। ये लुकिंग मिरर है, ये वही लुकिंग मिरर जो हमने बाकी जगहों पे दिया है। ये वॉशरूम है। अगेन वॉशरूम के अंदर जो ये वैनिटी है, ये कस्टम डिजाइन ये है। सारा कस्टम है। ऑल दिस इसमें भी जो कॉम्बिनेशन था अगेन वो ग्रे ब्राउन और व्हाइट रखा गया था। सामने सिर्फ शावर एरिया, शावर एरिया की जो लोकेशन है वो बनी हुई थी, तो उसको हमने स्पेशियस दिखाने के लिए ग्लास यूज़ किया हुआ है। एंड यू नो लाइक आई टोल्ड यू गाइस बिफोर कि जैसे कंस्ट्रक्शन हुई हुई होती है ग्रे स्ट्रक्चर की, तो हमारे ऊपर काफ़ी सारी लिमिटेशंस इम्पोज हुई हुई होती हैं ऑलरेडी। उस स्पेस के अंदर एक चीज़ को ट्रीट करना इज़ एन आर्ट फॉर्म इटसेल्फ। अब ये वाली जो स्पेस है ये हमारे पास इतनी ही थी, लेकिन अगर यहाँ पे सॉलिड वॉल होती है, सॉलिड पार्टीशन होता है, तो वो ऐसे लगता है जैसे आप बंद हो गए किसी केज में। विच इज़ वाई हमने ग्लास का दे दिया, इससे छींटे भी बाहर ना आए एंड इट लुक्स लाइक एन ओपन स्पेस। हमने दरवाज़ा भी इसीलिए नहीं दिया ताकि ये स्पेस तरीके से यूटिलाइज हो सके। इसकी फ्लोरिंग भी आप दिखा दो। हाँ ये फ्लोरिंग है। ये बेसिकली ग्रे कंक्रीट फिनिश टाइल्स हैं। ये एक हमने लोकल वेंडर से ली थी, ये ना किसी ब्रांड की नहीं है, क्योंकि जो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही थी वो स्टाइल के साथ हो रही थी, पूरे डिज़ाइन के साथ। मतलब मुझे ये कमरा मेरा वन ऑफ द फेवरेट रूम है। अगर हम इसमें सारी लाइट्स ऑफ करके सिर्फ एक ये रखें तो लाइक दिस इज़ वॉट यू गेट टू फील। आप ये देख सकते हैं, मतलब इवन के इसमें जो सीलिंग डिजाइन थी वो हर चीज को हमने माइंड में रखा हुआ था कि मतलब ऑब्वियसली बात है इसमें हमारा आप कह लें 2 पर्पस पूरे हो रहे थे कि एक ऑफसेट वाली चीज क्रिएट हो रही थी, फिर ये जो पूरी बेड वॉल थी ये हाईलाइट हो रही थी इससे। आप दूर से देखें तो लगता है कि वो ऊपर सीलिंग के अंदर जा रही है। फर्नीचर मूव हो रहा है तो हम
हो गया। इस रूम में हमारे क्लाइंट एक्चुअली सब फर्नीचर मूव इन करवा रहे हैं, तो वी जस्ट शो यू द प्रोसेस। अगेन इसमें ये सीलिंग थी, सीलिंग के अंदर विनियर यूज़ किया गया है। इस रूम की जो बेसिकली थीम थी वो वाइट एंड गोल्ड सॉर्ट ऑफ थी। अगर आप इसमें देखें बेसिकली हम लोगों ने सारा ब्रास इनले किया हुआ है जिससे हमने बॉर्डर क्रिएट किया है। अगेन ये एक वार्डरोब एरिया है, ये उनका वॉशरूम है इस रूम का। ये आप देख सकते हैं, ये बेसिकली वेनिटी है। ये कस्टम नहीं है, ये हम लोगों ने खरीदी थी। एज मैंशन के थीम इस रूम का वाइट और गोल्डन सारा था, तो इसमें बेसिकली हम लोगों ने वॉशरूम के अंदर भी सारी टाइल्स वाइट यूज़ की थी और जो फिक्सचर्स थे वो गोल्डन थे। इसमें आप ये देख सकते हैं, इसका शॉवर है, टैप एंड एवरीथिंग। इसका फुल स्केल शीशा। अगेन अगर हम इसकी भी आपको दिखाएं, खाली रोप लाइट। निजाम साहब, ये हमारे क्लाइंट हैं जिनके लिए हम लोगों ने ये काम किया है, हम इनसे पूछेंगे भी कि और हम एंड पे इनसे पूछेंगे कि इन्हें कैसा लगा। देख के फिर हम बताएंगे कैसा लगा। निजाम साहब, ये अगेन दिस इज द वॉकवे। कैन यू क्लोज दिस डोर? दिस इज द किचन। वीडियो बना रहे हो? एक्चुअली हम लोगों ने ना सारी ओके लॉक कर दी, लाइट ऑफ किया, हो गया ना पूरा? यस, we're done. बेसमेंट में शायद Oh हाँ, let's take it right down to there. आप पक्का। एक्चुअली हमने लाइट्स वगैरह सारी दोबारा ऑफ करनी है। ओह, दिस इज बेसिकली द गेस्ट रूम, जो कि हम भूल गए थे आपको दिखाना। एंटरिंग टू दिस स्पेस, इसका प्लान जो है ना काफ़ी लाइक सिमिलर है ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर का। ये गेस्ट रूम है, ये उनकी मीडिया वॉल है। दिस इज़ दी वार्डरोब एरिया। ये आप देख सकते हैं आर्किटेक्ट फातिमा बतूल को। अगेन दिस इज़ दी बेड वॉल। गुमामा बेसिकली क्लाइंट के, हमारे जो क्लाइंट उनके बेटे हैं। मैं आपको, मुझे अब गुमामा थोड़ा टाइम दे, मैं आपको दिखाता हूँ अभी रूम। ये बेसिकली गेस्ट रूम का वॉशरूम है। अगेन ये रिपीटेड हमारे इंटीरियर में, बिकॉज पहले मैंने मेंशन किया कि वो बंदा तब नहीं था लाइव में, तो दे वांटेड समथिंग नॉट टू ओवरडन, कि बहुत लग रहा हो कि कुछ ज़्यादा ही हुआ है। आपके लोग नॉर्मल से कोशिश कर रहे हैं। मूविंग बैक, यहाँ पड़ गई, दिल्ली दादी ज़्यादा संगम मंडी, ठीक ठाक। तो गाड़ी के ऊपर पास पहन। अच्छा, मूविंग बैक टू गुमामाज रूम। ये आई थिंक सो ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, ये इनका रूम है। गुमामा ये आपकी बेसिकली है। गुमामा हमारे साथ इस टाइम
लाइव वीडियो में है हमारे सेशन में। तो ये बेसिकली उनकी बेड वॉल है, ये इनकी कैबिनेट्स हैं जो ऊपर तक जा रही हैं। बीच में ये बेड वॉल है। यहाँ पे बेसिकली हम सोचे थे जहाँ पे आपका बेड है इसके बैकग्राउंड के ऊपर हम लोग कोई चीज़ लगा दिया। जी हाँ, गुमामा इज़ हियर, यस। ओके, आई गिव यू अ डिस्क्रिप्शन अगेन। गुमामा, ये आपकी बेसिकली मीडिया एंड बेड वॉल, नॉट मीडिया, वार्डरोब एंड बेड वॉल। हाँ, दिखा देते हैं। थैंक यू सो मच गुमामा। आई होप हमारा जो सबसे ज़्यादा बेसिकली टाइम लगा है इस घर में बेसिकली गुमामा के कमरे के ऊपर लगा है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह गुमामा, मैंने आपको जैसे बताया, बाहर होते हैं तो उनका एक्सपोजर विद रिस्पेक्ट टू इंटीरियर मटेरियल वो ज़्यादा है। तो वो कुछ चाह रहे थे, तो कुछ जगह पे वो चाह रहे थे कि बेसिकली जो फिनिशेज हैं वो चीज़ें वो उस तरह की अचीव हो जो उन्होंने वहाँ जाके देखी हैं। अगेन ये आपके हैंडल्स हैं। मैंने जैसा पहले भी बताया था कि हैंडल जो थे वो डिज़ाइन के साथ ही हमने रखे थे, ताकि जो आपका एक पूरा डिज़ाइन चल रहा है वो डिस्टर्ब ना हो। ये बेसिकली हैंडल्स हैं, यू कैन सी दिस इज लाइक स्पेस। अगेन गुमामा, अगर आप इधर हैं तो लाइक दिस इज़ योर मीडिया वॉल। मैंने आपको जब बताया था कि वी ऑलवेज लाइक एंजॉय मूविंग दिस मीडिया वॉल। अभी आपकी जो मीडिया वॉल है बेसिकली रूम का, जो अगर आप इस वॉल को देखते हैं इसके बिल्कुल सेंटर में आ गई है। और जब आपने बेसिकली इससे ये होता है कि आपका जो पीछे वार्डरोब वाला एरिया, वॉशरूम एरिया, वो छुप जाता है। मतलब यू कैन लाइक आई थिंक सो फिल्म थी नार्निया, जिसमें वो दरवाज़ा खोलते हैं और वो बंदा अगली दुनिया में पहुंच जाता है। तो बेसिकली दिस इज द नार्निया डोर, जिसको आप जब ओपन करेंगे तो दिस इज वॉट यू विल गेट। ये आपके जो हिडन डोर या तिलिस्मी दरवाज़ा है, ये उसके पीछे का व्यू है। ये सारी सॉलिड वुड की अलमारी है। दिस इज योर मिरर, द बेड वॉल। नहीं बिल्कुल, इसके ऊपर आप इनफैक्ट 2 बंदे बिठा के आप झूला भी दे सकते हो। हम लोगों ने इसका पूरा टेस्ट रन किया है और अल्हम्दुलिल्लाह वो टेस्ट रन कामयाब हुआ है। वो पाकिज़ा वाला दरवाज़ा बंद कर दें। अच्छा, गुमामा ने ड्रेसिंग एरिया देखना है तो आई शो यू योर ड्रेसिंग एरिया। बेसिकली दिस इज़ अ हिडन ड्रेसिंग एरिया, जिसमें बेसिकली नीचे जो आपका स्टूल आ जाएगा उधर यू हैव ड्रॉर, यहाँ पे आपका शीशा वगैरह होगा और इसके पीछे आपकी जो स्टोरेज है वो है। ये किसी था भैया? ये ऊपर वाले रूम की है, गेस्ट रूम की है। ये इसकी चाबी नहीं है। सही है काम? अब हम बेसमेंट में मूव करते हैं। द लास्ट स्पेस टू बी रिवील्ड। ये हम लोगों ने बेसिकली शीट इसलिए बचाई क्योंकि मैंने आपको बताया सॉलिड वुड है तो लेबर ऊपर नीचे होती है, तो हम उस चीज़ को ख़राब नहीं करना चाहते। वैसे उसकी ड्यूरेबिलिटी में तो मसला नहीं है। ड्यूरेबिलिटी का इशू नहीं, लेकिन ऑब्वियसली बात है वो एक चीज़ होती है ना कि क्लाइंट की चीज़ है तो क्लाइंट ही पहली दफ़ा आके उसको यूज़ करे। अच्छा, लाइक दिस इज़ द बेसमेंट। बेसमेंट के अंदर ये बतूल आप ज़रा पकड़ सकती हो। अच्छा, बेसिकली बेसमेंट है। बेसमेंट के अंदर 2 स्पेसेस है। दिस इज लाइक टीवी लॉन्ग मीडिया स्पेस, पार्टीज वगैरह के लिए अगर आप करते हो ना, दोस्त यारों ने आना तो आप उनको स्टेयरवेल से बिल्कुल डायरेक्ट नीचे ले आए विदाउट इंटरफेरेंस आपकी पर्सनल स्पेस में। और वो जो है बेसिकली का स्टोरेज और स्टडी एरिया है। बेसमेंट में हम लोगों ने ना बहुत ही कोशिश की थी कि आई वुड से हमने इसकी जब सीलिंग देखी थी ना तो वी वांटेड टू लीव इट दैट वे, बिकॉज हमने कुछ आर्किटेक्ट्स की भी ओपन हाउसेस देखे थे। ऑफ कोर्स वो हमारे से बहुत सीनियर एंड लाइक फैंस ऑफ देम, और हमने उनकी स्पेस में जब इस तरह की सीलिंग
मतलब वो कहते हैं कि आपको हमेशा अपने सीनियर से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए अच्छा। And we were so तो दिस इज व्हाट वी लर्न। तो वो जो स्पेस क्रिएट होती है वो एक बहुत मजे की होती है, लीविंग द मटेरियल एज इट इज वाली। इनफैक्ट आई लाइक टू मेंशन कि हम जब पहले विजिट पे आए थे तो हमने जब इनकी सीढ़ियाँ देखी थी तो वहाँ पे ईंटें लगी हुई थी, कुछ जगहों पे प्लास्टर नहीं हुई थी, और हमने डायरेक्ट अंकल को कहा कि अंकल ये ईंटें अगर एक्सपोज होती है तो लुक अमेजिंग। एंड अंकल वाज एक्चुअली मतलब दैट्स द रीजन, दैट्स द वन थिंग दैट मेड हिम द मोस्ट, जिसकी वजह से he wanted to hire us। तो हमने वो जो गुटका किया था वो इसी वजह से किया, and that's why we left the ceiling like this as well। ये बेसिकली मीडिया वॉल है, यहाँ पे सॉर्ट ऑफ आप कह इसको लाइक नॉट अ मूवी रूम, हाँ आप इसको मूवी रूम कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे ऑलमोस्ट 85 इंच की टीवी LED स्क्रीन आएगी इस पूरी स्पेस के अंदर, और यहाँ पे लाइक बेसिकली कैजुअल सिटिंग स्पेस, बीन बैग्स और इस टाइप की चीज़ें वगैरह आप रख लें वो है। दिस इज लाइक अ विंडो जो कि आपके ऊपर से लाइट लेके आती है, नेचुरल लाइट। This door, you can see कि हमने जो एक डिजाइन एलिमेंट यूज किया है वो elongated जा रहा है, लेकिन पूरा अगर सीधा तो बहुत ज्यादा elongated लगता, तो उसको एंगल में डिवाइड करके आगे लेके गए हैं, और वहाँ पे जो स्पेस है वहाँ पे we're gonna keep a counter, and you see this door, yeah, it opens really smoothly। मतलब ये टेढ़ा है but it opens and it's usable, so yeah, I think we're done। Is someone in there? अरे बेसिकली स्टोर में यहाँ पे जो क्लाइंट है वो सामान मूव कर रहे हैं, तो विल गेट बैक टू यू सून विद दिस स्पेस। नहीं वो यूज़ हो रही है। स्पेसेस हमने सारी कवर कर ली हैं। I hope you guys like this space. If you have any questions about anything, अगर आपने ये बात आप रोशनी में खड़े होके बोल सकती हैं। मतलब मैं रिकमेंड करूँगा अपने इस विंटेज डोर के आगे खड़े होके बोलें, इस दरवाजे को बंद करके, ताकि इसकी प्रमोशन भी हो जाए। It is vintage, you know, so can you close it? कैन यू होल्ड दिस? Definitely durable। Okay, so we're done with the tour, and if you guys have any questions, कि जैसे फिनिशिंग हमने आपको सारा कुछ लाइव इसलिए दिखाया है कि पिक्चर्स में उस तरह पता नहीं चलता, और दिस इज लाइक अ 1-to-1 थिंग। अगर आपने कुछ पूछना है। अच्छा बेसिकली बतूल गुमामा ने ये विंटेज डोर पहली दफ़ा देखा है। ये बेसिकली रिवीलिंग पॉइंट है इस पूरे घर का। तो अच्छा गुमामा बेसिकली 1874 का डोर है। इट्स लाइक वाकई का 1874 मुगल एरा के टाइम का ये डोर है, और ये आपकी इस लॉबी की वो कहते हैं। बतूल कैन यू क्लोज दी अदर डोर्स ताकि आपको। आई होप गुमामा यू स्टिल हियर टू सी दिस। Okay, so we have a lot of doors in this space, but the king of this space, or the queen, or whichever you prefer, is this guy. You can see this. ये पूरी monotony को break भी कर रहा है। It's like the highlight. It's like जैसे आपने painting hang की होती है, except it's a door and it's usable, and it's an interior। Done explaining the door. Can I go to the next part? हाँ मतलब now you can ask people to follow us, to subscribe our page। अगर आपने कोई क्वेश्चंस पूछने हैं, ओपन हाउस का मकसद ये था कि आप इन पर्सन हमारी फिनिशिंग देखें। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि people say something else but they do something else, and we wanted कि आप देखें, आप क्वेश्चंस पूछें, आप इंटरैक्ट करें, आपने हमारे क्लाइंट्स भी देखें, and वो मामा is giving us really nice feedback, so thank you so much। और you can DM us, we have our contact details on our Instagram, or you know anything else। We do architectural planning, we do interior, we do execution, we do consultation, and I guess we'll take you guys to our house जो हम जिसका अभी restructure कर रहे हैं। Actually it's in DHA,
तो वो भी हम आप लोगों को किसी और लाइव में दिखाएंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. इट मीन्स सो मच. Like, let me reveal you my face. This is me. चल आई होप आप लोगों को हमारा काम अच्छा लगा होगा. और डू फॉलो आवर पेज, रिकमेंड अस, फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन. आपको कुछ भी पूछना है आप हमसे पूछ सकते हैं. और बेसिकली हम इस डोर को प्रमोट भी कर रहे हैं. डोर को और अपने आप को और मैक्स. ओके सो थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन. अच्छा बेसिकली ओके गुमामा ने एंट्रेंस वॉल देखनी है. तो आई होप हम गुमामा को उसकी एंट्रेंस वॉल दिखाया जाए. So you can see the entrance wall here, Mama. This part. दरवाजा बंद करके दिखाना है उसे. हाँ दरवाज़ा भी बंद कर दो पूरा ताकि नहीं होगा but जितना भी होता है. इस wire को ये तूने आधे घंटे की फिल्म बना ली. नहीं होगा. पूरे घंटे के अंदर. पूरे घंटे की. ये हमारे क्लाइंट है अंकल. हम गुमामा को एक्चुअली घर दिखा रहे थे. उसको भेज रहे हो? वो लाइव है ना सेशन के अंदर हमारे साथ. अच्छा. तो ये तो हमने बाहर से एक्सटीरियर वॉल नहीं दिखाई. दिन में दिखानी चाहिए थी. वो दिन में दिखा देंगे. और वो दैट पार्ट ये अभी फिनिश होने वाला है. दैट्स आल्सो फीचर वॉल. इट्स लाइक यू नो इट गिव्स यू एन इफेक्ट कि आपको अंदर घर में जाके क्या मिलेगा. अभी जो 2 फीचर वॉल तूने बना दी ये वहाँ विंडो बिल्कुल. के सामने और पाकिज़ा जो विंडो के सामने. अंकल गुमामा आपको हाई कह रहा है. Hello. ये बड़े हाँ. क्लाइंट के बड़े बेटे. All effort by the काशिफ. वो मामा ने तो हमें बहुत अच्छी अच्छा उसने रेटिंग अच्छी की है. जी उसने तो उसे अपना कमरा बहुत पसंद. आपको कैसा लगा आपका कमरा? अभी नहीं, मुझे अपना कमरा काफ़ी पसंद आया. काशिफ साहब ने मेहनत तो काफ़ी की है, उसके अंदर काफ़ी इनपुट्स देने पड़ते हैं, बट ठीक है एट द एंड जो है रिजल्ट अच्छा निकल आता है. सही. आप फ्यूचर में हमसे अपना काम करवाएंगे दोबारा बिल्कुल. कुछ चीज़ों को एक्सक्लूड करते हुए. नहीं एक्चुअली हम लोग क्लाइंट्स का फीडबैक बहुत अप्रिशिएट करते नहीं, हैं. मैं और उस- साथ साथ अगर वो बताएं क्योंकि वो उनका कमरा है उन्होंने यूज करना है तो वो जो चीज़ें पसंद करते हैं हमें वही लगानी होती हैं. तो इट्स एक्चुअली क्वाइट नाइस कि इन्होंने बीच में हमें काफ़ी चीज़ें बताई हैं कि आई वांट माय रूम टू बी लाइक दिस एंड ऑल दैट. मतलब देयर इज ऑलवेज अ लर्निंग स्टेज. आप हमेशा क्लाइंट से भी सीखते हैं और बहुत सी चीज़ें आप अपने वेंडर से सीखते हैं. सो यस चलें. थैंक यू सो मच. Oh, and Gumama sending you hearts. Very hearts. Okay. अल्लाह हाफिज़ गाइस. सी यू सून.